अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किसको देखना बनता है। दोस्तों, हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे हम लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लेकर बड़ा पैगाम जारी किया, उन्होंने क्या कहा है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे ज़ल्मी के हवाले से, बहुत ज्यादा चल रहा था सोशल मीडिया पे कि पेशावर ज़ल्मी के जो प्लेयर्स हैं वो अनअवेलेबल होने जा रहे हैं, कोई 3 मैचों के लिए अवेलेबल होगा, कोई 2 मैचों के लिए अवेलेबल होगा फॉरेन प्लेयर। लेकिन अब जो है वो जिनके मेन हेड है जावेद अफरीदी साहब, उन्होंने खुद ही कंफर्मेशन कर दी है सारे प्लेयर्स की ओवरसीज के हवाले से, वो आपको बताएंगे। आईपीएल भाई प्लेयर्स छोड़ रहे हैं, पीएसएल के बाद आईपीएल पे भी जो है संकट के बादल जो है मंडला रहे हैं और काफी प्लेयर जो है फॉरेन वो छोड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, बिल्कुल वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे इंजरीज के हवाले से, क्या अपडेट आ रही है भाई आईपीएल को इंजरीज के हवाले से, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और पीएसएल के हवाले से भी अपडेट आ रही है प्लेयर्स को लेकर के, प्लेयर्स जो है वो कहां जा रहे हैं, क्या कहानी, क्या आईपीएल में इंजर्ड हो रहे हैं, पीएसएल के अंदर आ रहे हैं, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है भाईजान अब वो भी आ गई है बीच में, एक तो एनओसी जारी हुआ और अब गवर्नमेंट की अप्रूवल लाजमी होगी, अगर गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देगी तो प्लेयर्स बांग्लादेश के पीएसएल के लिए भी ट्रैवल नहीं करेंगे, इसके और बात करेंगे। और आयरलैंड के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही ना भूलिएगा। अच्छा जी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने जो तमाम तर लोगों को जो है वो ईद मुबारक दी है, हमारी तरफ से भी जो तमाम तर दुनिया भर में लोग जो इस वक्त मौजूद है, जाहिर बात है इस वक्त दुबई हो गया, सऊदीया हो गया और बाहर के जो ममालिक हो गए, वहां पर ईद जो है अपने आबोताब से मनाई जा रही है। तो आप तमाम तर लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। और अली साहब जो यहाँ पे चांद रात मना रहे हैं, तो और बाकी जो यहाँ पर चांद रात मना रहे हैं, आप सब लोगों को जो पाकिस्तान में रहते हैं जो आज चांद रात मना रहे हैं उन सबको चांद रात मुबारक, और जो ईद मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये ढेर सारी खुशियां लेकर आए। वैसे दुनिया में तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी छाई हुई है पूरी दुनिया में, इवन महंगाई बहुत बढ़ रही है, जिस तरह से तेल की किल्लत चल रही है, और दुआ ये करते हैं कि ईरान की भी अल्लाह ताला मदद फरमाए, और जिस तरह से ये अमेरिका और इसराइल जुल्म कर रहे हैं इनको भी मुंह की खानी पड़े। बिल्कुल। अच्छा जी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है उन्होंने भी कह दिया भाई सबको, बिल्कुल आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी बड़े मजेदार जो तरीकेकार से ईद मुबारक की, और उन्होंने कहा कि जो जो लोग ईद मना रहे हैं उन सबको उन्होंने ईद मुबारक दी। साथ ही साथ हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है एंथनी, वो सिडनी की लोकल जो मस्जिद थी वहां पर चले गए और वहां जाकर उन्होंने जो भी मुस्लिम आए हुए थे उनको भी उन्होंने ईद मुबारक दी। तो बड़ा अच्छा तरीके से ऑस्ट्रेलिया ये मना रहा है, और पूरी दुनिया से और पूरी दुनिया के जो मुसलमान है वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इवन क्रिकेट बोर्ड और जो उनकी गवर्नमेंट है उसने दिल जीत लिया। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है पेशावर ज़ल्मी के हवाले से। तो बहुत ज्यादा खबरें चल रही थी पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स को लेकर, स्पेशली अगर कुशाल मेंडिस की बात कर लें, नईद राणा की बात कर लें, इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको लेकर कुछ के बारे में कहा जा रहा था ये कुछ दिनों के लिए अवेलेबल होंगे, कुछ के बारे में कहा जा रहा था ये पार्शियली अवेलेबल होंगे, ये इस तरह से आएंगे, ये उस तरह से आएंगे। लेकिन अब जो पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर है अफरीदी साहब, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि भाईजान जो पेशावर ज़ल्मी की जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तमाम तर पूरी पीएसएल के लिए अवेलेबल होने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये बड़ी खबर और अच्छी खबर है कि पेशावर ज़ल्मी के जो सीईओ हैं जावेद अफरीदी, उन्होंने अपडेट दे दी कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं हमारे सारे वो अवेलेबल रहेंगे। हाँ, जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं अगर उनको नेशनल ड्यूटी पे जाना पड़ेगा तो वो फिर एक मजबूरी होगी, उनको जाना पड़ेगा, लेकिन वैसे अभी तक कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है। एक्चुअली जो सबसे बड़ा इशू था पेशावर ज़ल्मी का वो एरन हार्डे का था, वो इसलिए कि चूंकि आईपीएल में जब नथन एलिस की इंजरी हुई तो ये भारतीय मीडिया में खबरें चलना शुरू हो गई थी कि जो एरन हार्डे हैं वो जाएंगे और वो पीएसएल छोड़ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ये पहली बार नहीं हुआ। आपको पता है जिस तरह से स्पेंसर जॉनसन भी अभी पीछे लैदा हो गए थे, बाद में खबरें आ रही हैं कि वो भी आईपीएल के साथ राब्ते में है। इसी तरह से हमने पिछले साल कार्वन बोश को देखा था, इस बार हमने मोती को देखा कि वो छोड़कर चले गए, फिर मुजराबानी थे वो चले गए, और आईपीएल में इंजरीज होती है तो ये रहता है। तो एरन हार्डे का नाम आ रहा था कि वो शायद पीएसएल छोड़ जाएंगे, और इवन काफी हद तक खबरें चलना शुरू हो गई थी कि उनका मुआहदा हो गया। लेकिन अब कल जावेद अफरीदी ने यह कंफर्मेशन दे दी कि ऐसा कुछ नहीं है, जो एरन हार्डे हैं वो पूरा पीएसएल खेलेंगे। तो ये पेशावर ज़ल्मी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि वो कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है मिचेल स्टार्क, हैजलवुड और पैट कमिंस को लेकर, और खबर ये आ रही है दाऊद साहब के वो उनका जो आईपीएल का इस वक्त जो सीन है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में खेलने के लिए जाना है, वो डाउटफुल का शिकार हो गए हैं। जिस तरीके से उनको इंजरी हुई थी, इंजरी से वो अभी तक जो है फुल्ली जो रिकवर है वो नहीं कर पाए हैं। अभी इससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पीएसएल जो है प्लेयर छोड़ छोड़कर जा रहे थे, और अब चूंकि आईपीएल करीब आ रहा है तो प्लेयर्स आईपीएल भी छोड़ छोड़कर जो है वो जा रहे हैं। ये क्या कहानी है यार? देखिए पहले बड़ी खबर, और वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म किया कि पहले तो कंफर्मेशन आ गई थी कि पैट कमिंस जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे वो शुरू के मैचेस में अवेलेबल नहीं रहेंगे,
उसके बाद आईपीएल की जो एसआरएच फ्रेंचाइज थी सनराइजर्स हैदराबाद, उसने ईशान किशन को कैप्टन बना दिया और अभिषेक शर्मा को उनका वाइस कप्तान बना दिया जब तक पैट कमिंस फिट नहीं होते। अभी ये ही खबर आई थी कि आज अब खबर आ गई कि जो हैजलवुड है उन्होंने भी अपनी टीम को ज्वाइन करना था, वो भी मुकम्मल चूंकि फिट नहीं हुए, टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सके थे और कहा जा रहा है कि अभी भी 2 हफ्ते या तकरीबन 10 दिन से ज्यादा उनको भी टाइम लग जाएगा। तो तकरीबन 2 वीक्स के लिए हैजलवुड भी अपनी टीम के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब ये तो आप छोड़ें, मिचेल स्टार्क और उनके हवाले से इंडिया में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है कि ना ही स्टार्क इंजर्ड है ना ही स्टार्क अनफिट है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये बात कर रहा है कि चूंकि वो एक हमारे प्रीमियम बॉलर हैं जो रेड बॉल भी खेलते हैं, ऑलरेडी टी20 से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत मिचेल स्टार्क इस आईपीएल के कुछ मैचेस नहीं खेलेंगे जो स्टार्टिंग के मैच होंगे। अच्छा, एक रीजन ये भी अली साहब कि जो आईपीएल है वो चूंकि अब 2.5 महीने को टच कर रहा होता है और ये बहुत तवील तरीन टाइम है। अच्छा, इस मुद्दे ना ही इतना बड़ा टी20 वर्ल्ड कप होता है, ना ही कोई इतना आईसीसी को इवेंट इतना बड़ा होता है। इस मुद्दे के ऊपर हमने काफी बात की और इंडियन फैंस बड़े ट्रिगर हो जाते हैं इस बात को लेकर। अब तू कौन है, हम तो आईपीएल जो है वो अपनी जो है वो देखते हैं, हमारी आईपीएल जो चलती है। लेकिन हकीकत यही है कि अगर एज अ स्पोर्ट्समैन भी आप देखें तो 2.5 महीने लगातार किसी के लिए बॉलिंग करना और वो भी हार्ड बॉल जैसे बॉल के साथ, और फिर उसके बाद लगातार बैटिंग करना, हेक्टिक हो जाता है, मेंटली तौर पे भी हेक्टिक हो जाता है। अगर प्लेयर इंजर्ड नहीं भी होगा तो वो किसी तरीके से ये करता है कि यार अपने आप को संभाल कर वो तरीके से आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा कर ले और वो मैच भी किसी तरीके से खेलकर निकल जाए। और लीग का जितना बड़ा, आप देखो पाकिस्तान सुपर लीग में भी इवन जो टीमें ज्यादा ऐड होती जा रही है, जितनी लीग प्रोलॉन्ग होती चली जाती है ना, उतनी लीग की जो वैल्यू है वो भी थोड़ी थोड़ी जो है वो बीच में कम हो जाती है। यानी कि इस तरीके से कम नहीं होती कोई वैल्यूएशन वाइज, वो तो सारी बात है, जब मैच ज्यादा होते हैं, ज्यादा बिकते हैं, वैल्यूएशन तो ज्यादा ही निकलती है। मतलब बीच में फैंस का जो व्यूअर एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहता, मतलब बोरियत शुरू हो जाती है। आज विराट कोहली ने 50 मारा, परसों फिर आगे विराट कोहली ने 70 मार दिए, तरसों फिर आगे विराट 2.5 महीने खेलते रहेंगे। तो ये क्या मतलब, फिर आप इसके अंदर क्या रह जाएगा कि विराट कोहली 10-10 इनिंगे जो 1 महीने के अंदर अंदर खेलेगा, तो वो जरा सा थोड़ा निजाम कम हो जाता है एज कंपेयर। यही अगर लीग आप कह लो 1 महीना चल जाए या 35 दिन 40 दिन में जो लीग कंप्लीट हो जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है। अब लोग क्यों आईसीसी इवेंट के ऊपर इतने ज्यादा फैंस रहते हैं, इतने ज्यादा दीवाने रहते हैं, इसके मुकाबले में जो लीगें हैं उसके अंदर भी तो सारे स्टार खेल रहे होते हैं। इवन अब हमने ये देखा कि लीगों में ज्यादा बड़े स्टार खेल होते हैं एज कंपेयर वर्ल्ड कप के। अगर आप देखो विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, कौन कौन नहीं आ जाता स्टार खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क आ जाते हैं, लेकिन वैल्यू आईसीसी इवेंट की रहेगी जहां पर ना स्टार्क होगा, ना विराट कोहली होगा, ना रोहित शर्मा होगा। उसकी सिंपल रीजन ये है कि टाइम लगता है, पूरे 2 साल का इंतजार होता है और वर्ल्ड कप में पूरा 4 साल जो 50 ओवर का इंतजार होता है और फिर वो एक लिमिटेड स्लॉट में खत्म करते हैं। देखो, मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि आईपीएल का जो सबसे बड़ा नुकसान रहता है और आईपीएल का अगर जो दुश्मन है वो आईपीएल की लेंथ है, क्योंकि अब आईपीएल बहुत ज्यादा लंबा हो गया। बेशक आपने 10 टीम्स भी रखी है ना, मेरे ख्याल से आप एक मैच हर टीम को खिला दो, 2-2 वाला, और वो जो ठीक है आपने जो रखा हुआ है सेटअप कि वो कुछ टीमों के साथ आप 2 खेल रहे हो, कुछ के साथ आप 1 भी खेल रहे हो, लेकिन ये आईपीएल को बहुत लंबा लेकर चला जाता है। और यही वजह है कि जब आईपीएल शुरू होता है एक हाइप रहती है, लेकिन जैसे ही आईपीएल मिड में पहुंचता है, हमने खुद देखा है कि फैंस का जो इंटरेस्ट है वो नहीं रहता। मैं चाहता हूं पाकिस्तान दोबारा गलती ना करे कि पाकिस्तान पीएसएल को खींच के दोबारा इंटरेस्ट आता है आईपीएल के आखिरी 10 मैचेस में, जब थोड़ा सा सिनेरियो जब शुरू होता है कि भाई क्या प्लेऑफ वाला बनेगा, तो थोड़ा सा आईपीएल की वैल्यू गिरती है। और यही वजह है, चलो ये तो व्यूअर्स की आप बात कर रहे हो, अब हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो खिलाड़ियों के खेलने के हवाले से, तो वो ना सिर्फ इंजरी हो जाती है बल्कि जो मेंटल हेल्थ है अली साहब, जब आप एक ही डिफरेंट कंट्री में आप 2.5 महीने तक स्टक रहते हो, एक ही खेल रहे हो, वो आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। यही वजह है कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उसने वर्कलोड के चलते मिचेल स्टार्क को कहा है कि आप स्टार्टिंग के आईपीएल के मैचेस नहीं खेलोगे। बाय द वे, इस पर इंडियन मीडिया काफी गुस्सा दिखा रही है और वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी शदीद तंकीद का सामना करना पड़ा है कि भाई होना चाहिए, आना चाहिए। चलो हैजलवुड कमिंग्स अनफिट थे, लेकिन ये क्या किया आपने, तो काफी ज्यादा चीजें खराब चल रही है। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंजरीज को लेकर अपडेट आ रही है। भाई क्या अपडेट है भाई इंजरीज को लेकर आईपीएल के हवाले से, और पीएसएल में क्या कहानी चल रही है? देखें, आईपीएल में बड़ी खबर यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं आईपीएल में जो खेल रहे थे या आईपीएल के ऑक्शन में भारी भरकम रकम ले गए थे, लेकिन अब वो या तो बाहर हो रहे हैं इंजरीज की वजह से, कुछ आपको पता है कि एनओसीज का भी इशू आ रहा है और बहुत सारे मसले वो आपको बता दें किस चीज का मसला। पहले तो हमने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ी खबर आ रही है, स्टार को कह दिया वर्कलोड के चलते पैट कमिंग्स और हैजलवुड हो गए बाहर, इंजरीज की वजह से अभी तक अपना रिहैब नहीं कर सके। अब जो बड़ी खबर आ गई वो है नथन एलिस के हवाले से, और नथन एलिस
हैमस्ट्रिंग के चलते पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद जो लॉके फर्गुसन है उनके वाले से भी खबरें आ रही हैं कि 2-2.5 हफ्ते के लिए वो भी आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो भी इंजरी से जूझ रहे हैं और वो भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो मैथ्यू शॉर्ट है उनके वाले से भी खबर यह है कि वो भी आईपीएल के कुछ मैचेस नहीं खेल पाएंगे। अच्छा, खबरें और भी आईपीएल के लिए बुरी हैं और वो ये है कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन, जो कि T20 वर्ल्ड कप में भी बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग करते नजर आए थे, कैमियो छोटे थोड़े बहुत बल्ले के साथ भी खेले, तो आईपीएल के एक बहुत बड़े स्टार हैं सैम करन भाईजान, वो भी आईपीएल से बाहर हो गए हैं। खबरें और भी बुरी हैं, जैक एडवर्ड्स वो भी बाहर हो गए आईपीएल से। इसके अलावा जो श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी हैं वहां से भी कुछ खबरें आ रही हैं, जैसे ईशान मलिंगा, हसारंगा, स्टिल उनके हवाले से कंफर्मेशन नहीं है कि वो आईपीएल में आएंगे, या तो वो शुरू के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे या तो मुकम्मल भी बाहर हो सकते हैं। तो अली साहब, ये तो बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। अच्छा, टोटल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो आज अपडेट दिया, उन्होंने ये कहा है कि 7 श्रीलंकन क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल के उनके ऑक्शन में बिके हुए हैं। उनका इशू ये आ रहा है कि श्रीलंका ये कह रहा है कि आपको फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा एनओसी के लिए, अगर तो आपको फिटनेस टेस्ट के बगैर हम नहीं देंगे। अगर तो आपने फिटनेस टेस्ट पास किया तो आपको दिया जाएगा एनओसी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है अली साहब वो ये कि कुछ जो खिलाड़ी हैं जैसे हसारंगा, ईशान मलिंगा और पथिराना, इनका जो है वो अभी तक मामला चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने फिटनेस टेस्ट नहीं पास कर पा रहे और ये रिहैब से भी गुजर रहे हैं। तो यही लग रहा है कि शायद ये कुछ टाइम के लिए या 3 हफ्ते के लिए या इससे भी ज्यादा ये आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। अच्छा, जो बेसिक रीजन नजर आ रही है ना, इतने ज्यादा खिलाड़ी जो आपके लगातार इंजर्ड भी हो जा रहे हैं और लगातार फिटनेस टेस्टें भी जो है वो ली जा रही है, वजह यह है कि अराउंड द वर्ल्ड क्रिकेट बिल्कुल बंद ही नहीं हो रही है। मतलब बंद ऐसे नहीं हो रही है कि या तो आपकी कोई सीरीज चल रही होती है, अगर सीरीज नहीं चल रही होती तो कोई ना कोई लीग जो है वो ऐसे बैकग्राउंड पे कंटिन्यू होती है और प्लेयर उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ होता है। अगर आप लीगों की तादाद उठाकर देख लो तो हर तरफ लीग जो है बहुत ही ज्यादा हो गई है। दुबई की बात कर लो आप, दुबई की लीग हो जाती है, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग आ जाती है, फिर श्रीलंकन प्रीमियर लीग आ जाती है, फिर सीपीएल आ जाती है, रही सही वो अब मेजर लीग भी आ जाती है, फिर बीच में T10 की लीग जो है वो आ जाती है। लीगों की भरमार हुई पड़ी है। तो जाहिर बात है इंसान है और अगर इंसान 12 के 12 महीने लगातार खेलेगा तो कहीं ना कहीं इंजरी तो। अच्छा, ये कुछ नाम बताएं, तकरीबन कहा जा रहा है जो भारतीय मीडिया के मुताबिक 1 दर्जन तकरीबन खिलाड़ी हैं जो अभी तक आईपीएल के कुछ मैचेस या मुकम्मल या आधे से ज्यादा आईपीएल के लिए या एटलीस्ट शुरुआती मैचेस के लिए तो दस्तयाब नहीं रहेंगे। ये 1 दर्जन से भी ज्यादा प्लेयर और सारे आपको नाम बताएं, ये बड़े नाम है, छोटे नहीं है। लॉके फर्गुसन से लेके सैम करन, जैक एडवर्ड्स और बाकी हैजलवुड, कमिंग स्टार, सारे बड़े नाम हैं। अब अली साहब नथन एलिस भी बाहर हो गए, खेल रहे थे इतना। अब मसला ये आ गया है कि जो इशू ये आ रहा है कि सबसे बड़ा वो ये है कि पीएसएल क्योंकि आपकी 23 तारीख से शुरू हो रही है, 26 तारीख से शुरू हो रही है, आईपीएल आपका 28 से, मोहसिन नकवी कह रहे थे हम 23 मार्च से शुरू करवाएंगे लेकिन वो नहीं हो सका। खैर अली साहब, अब इशू ये आ गया है कि अब इशू ये आ रहा है कि जो आपके पीएसएल के जो स्टार प्लेयर्स हैं आईपीएल के ओनर्स ने उन पे नजरें डाल ली हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब हमें तो प्लेयर्स चाहिए। अब हैदराबाद ने जो पिक किए थे बार्टमैन, पहले तो खबर ये आ रही है कि बार्टमैन के ऊपर अपनी कुंडी फंसा दिया है आईपीएल के फ्रेंचाइजीज ने, सीएसके ने, और ये ऑलरेडी जो एसए T20 लीग है वहां पर भी खेलते हैं। हैदराबाद ने 36 लाख रुपए में, जो हमारी ये किंग्समैन हैदराबाद है, 36 लाख में बार्टमैन को लिया था और अब ये खबरें आ रही है कि बार्टमैन पीएसएल से अलग हो गए हैं और वो सीएसके की टीम में जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कहा जा रहा है कि अब आईपीएल के जो खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं, तो जो फ्रेंचाइजीज हैं वो लगातार आपके जो पीएसएल के काफी सारे खिलाड़ी हैं जिनके अभी तक नाम भी डिस्क्लोज नहीं हुए, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि वो राब्ते में हैं। अब चेक करना पड़ेगा कि कितने प्लेयर अपनी लॉयल्टी जो है वो खो जाएंगे, क्या वो आईपीएल थोड़े से ज्यादा उनको पैसे ऑफर करेगा तो क्या उस बेस पे वो चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी तक चला है, हमने देखा कि मोती थे वो चले गए, फिर हमने देखा कि मुजराबानी थे वो चले गए, फिर हमने देखा कि स्पेंसर जॉनसन थे, उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से शुरू में तो मना किया लेकिन बाद में खबरें आ रही है कि वो भी आईपीएल की रिप्लेसमेंट पे उनकी भी बातचीत किसी फ्रेंचाइज से चल रही है। अब बार्टमैन की भी खबर आ गई है। तो अली साहब, ये बुरी खबर भी हो सकती है कि जिस तरह से आईपीएल की इंजरीज बढ़ रही हैं, वो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर वो कुंडी डालकर बैठे हुए और वो ये कोशिश अब कर रहे हैं दोबारा कि उनको कुंडी से जो निकाल लें। और पाकिस्तान ने भी, दाऊद साहब, ये मुजरबानी हो गए और जितने प्लेयर्स जो मुजरबानी के साथ पीएसएल छोड़कर गए हैं, मोती शोती, इनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी किस्म का एक्शन अभी तक नहीं लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत एग्जांपल है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फ्यूचर में भी आपके साथ ये चीज जो है कंटिन्यू रहेगी कि आपको पहले यूज किया जाएगा और फिर यूज करके जब अपना मफाद होगा तो आपको परे कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी वो कहेंगे कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट दे दो अगर हम पीएसएल में पिक नहीं होते, और अगर आप बाद में हमें आईपीएल में हम पिक नहीं होते, अगर बाद में हम आईपीएल को रिक्वायर्ड है तो आप हमें छोड़ भी दो। तो मुझे लगता है कि ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी और एक ऐसी एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी। लाइक हैरी ब्रूक को देख लीजिए कि
जो कितने अच्छे प्लेयर हैं, बट उनके लिए इंडिया ने एग्जांपल सेट की है कि 2 साल का हम बैन करेंगे भाई। और भारतीय एक बड़े मीडिया आउटलेट है, उनके मुताबिक पीएसएल के 6 फॉरेन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे अभी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की बात चल रही है। अब देखते हैं कि उनकी बात बनती है या नहीं बनती, लेकिन उस भारत के जो बड़ा एक चैनल है उसका यह दावा है कि 6 जो खिलाड़ी हैं उनके साथ जो पीएसएल के स्टार्स हैं उनका राब्ता चल रहा है। अब देखते हैं क्या है। वो कहते हैं कि भाई हम पीएसएल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, शायद हम हाफ खेल के आपके पास जब पीएसएल खत्म होगा तब आ जाएंगे। कुछ ये भी डील बना रहे हैं ना कि पीएसएल तो आपका खत्म हो भी जाएगा, आईपीएल फिर भी 1 महीना चलेगा। तो कुछ प्लेयर इस हवाले से भी डील बना रहे हैं कि चलो जब पीएसएल खत्म हो जाएगा तब हम आपके पास आ जाएंगे, और तब उनका राइट बनता है वो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक 3-4 प्लेयर्स जो हैं वो गए हैं, लेकिन और प्लेयर से राब्ते में उम्मीद करते हैं कि अब जो उनका पहले कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि पीएसएल से हुआ था, ये सारे वो खिलाड़ी थे जो आईपीएल के ऑक्शन में गए थे और आईपीएल के ऑक्शन में ये अनसोल्ड रह गए थे, तो उसके बाद फिर यहां पर आए थे। तो अब इनको थोड़ी सी लॉयल्टी दिखानी चाहिए कि वही आईपीएल जिसने आपको पहले पिक नहीं किया था, फिर पीएसएल ने आपको ले लिया, और अगर अब आप जाते हो तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स, आपको हमने बताया ही था कि बांग्लादेश को तमाम जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अपने तमाम तर जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने के लिए आ रहे हैं उनको एनओसी जो जारी कर दिया, और एनओसी में साफ जो उन्होंने पार्शियली ये बताया कि भाई आप पहले जाइए, बेशक पीएसएल खेल लीजिए, फिर हमारे अप्रैल के मिड में हमारी जो सीरीज है वो खेली जानी है न्यूजीलैंड के साथ। जब न्यूजीलैंड ट्रैवल करेगा बांग्लादेश, जहां पर 3 ओडीआई और 3 टी20 की सीरीज है, तो आपको जब हम वो ओडीआई और टी20 के लिए बुलाएंगे तब आप आ जाए, और फिर जैसे ये सीरीज खत्म हो तो आप दोबारा से जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग जाकर ज्वाइन कर ले और फिर से पीएसएल खेल ले। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के मामला खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला भी जो खराब हो रहे हैं, इन तमाम तर चीजों की सूरत हाल को देखते हुए जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, अब बोर्ड ने ये फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपने प्लेयर्स को इजाजत देते हैं यहां पर आने की या नहीं, यानी कि एनओसी मिला हुआ है, बट अब गवर्नमेंट अप्रूवल करेगी तो बहुत सा प्लेयर्स आएंगे। देखिए, बांग्लादेश ने जिन जिन खिलाड़ियों को पीएसएल के लिए एनओसीज दिए थे, इंक्लूडिंग मुस्ताफिजुर रहमान, नाहिद राना, ये सारे खिलाड़ी जो पीएसएल के लिए इनको एनओसीज दे दिए गए थे। बेशक इनको दिए गए थे कि आप वो सीरीज छोड़कर आप आ जाइएगा, जब सीरीज होगी तो आपको वापस आना पड़ेगा, फिर आप दोबारा चले जाइएगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो सारा मुद्दा हमने अपनी गवर्नमेंट के बॉल पे डाल दिया। अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, उनके कोर्ट में ये बॉल है कि आया वो इजाजत देते हैं या नहीं देते। और रीजन उन्होंने यही बताया कि चूंकि पाकिस्तान में हालात थोड़े खराब चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है इसमें काफी तशवीश पाई जाती है बांग्लादेश में भी और उनकी गवर्नमेंट को भी, और वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हमें लगता है कि हमारे लिए खतरा हो सकती है, इसलिए अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर तो गवर्नमेंट को लगा कि हां जी उनके खिलाड़ियों का पाकिस्तान में जाकर पीएसएल खेलना सेफ है तो वो उनको इजाजत देंगे, और अगर उनको हल्का सा भी डाउट हुआ तो उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी। आई थिंक बांग्लादेश यहां पे थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ठीक है। आप पाकिस्तान ने जिस तरह से बांग्लादेश का साथ दिया था आप उतना ना भी करते, लेकिन ये एक ऐसा टाइम था कि आपका हर चीज ओके की रिपोर्ट थी। लेकिन जहां पर जो बांग्लादेश अब मस्ती कर रहा है, पहले आपने बहुत सारे इनके खिलाड़ी थे उनको जो शायद टी20 स्क्वाड का पार्ट ना भी होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इन्होंने उनका भी बोला कि नहीं जी अभी हम आपको एनओसी नहीं दे रहे उस सीरीज के लिए, आपको सॉरी पीएसएल के लिए आपको लाजमी टी20 भी खेलने पड़ेंगे। फिर अली साहब ये जो बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया इन्होंने, और अगर गवर्नमेंट हो सकता है कि वो कहे नहीं जी पाकिस्तान में तो इशू थोड़ा सा मामला खराब है, हम आपको नहीं इजाजत दे रहे, तो फिर पॉसिबल है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी पीएसएल में ना भी आए। आई थिंक बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि अभी इतना टाइम गुजरा नहीं है, 1 महीना हुआ है। आईसीसी यहां तक कर रहा था कि ना सिर्फ बांग्लादेश से 2031 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग ले रहा था, बल्कि बांग्लादेश को ये जो टी20 वर्ल्ड कप अभी बांग्लादेश ने नहीं खेला इसका 1 रुपया भी बांग्लादेश को नहीं मिलना था। पीसीबी ने, पाकिस्तान ने जबरदस्ती बांग्लादेश को पैसे भी दिलवाए और उनको ना सिर्फ 2031 का वर्ल्ड कप दिलाया, बल्कि 27 और 31 की विंडो में एक जो वुमेन्स अंडर 19 का कहा गया कि वो एक इवेंट जो होगा आईसीसी इवेंट, वो भी बांग्लादेश को दिया जाएगा। तो अगर आप बांग्लादेश यहां पे दोबारा से वो हुकूमत के पास मुद्दा फेंक कर और यू टर्न मार गया तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होगी। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आयरलैंड के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि इंडिया और आयरलैंड की जो एक सीरीज है वो फाइनलाइज हो गई है। 2 टी20 जो है वो इंडिया ने खेलने हैं। इंडिया ने इस साल टूर करना है इंग्लैंड का, जहां पर उन्होंने 5 टी20 जो है वो उनके साथ खेलने हैं, वहीं पर आयरलैंड के साथ भी पहले ही खेलेंगे। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, और अब इंडिया और आयरलैंड की एक सीरीज होगी जो कि 2 टी20 पर मुश्तमिल होगी, जो कि जून के आखिरी हफ्ते में खेली जाएगी। पॉसिबल तौर पे कहा जा रहा है 25 जून के बाद ही ये सीरीज होगी, डबलिन में खेली जाएगी 2 टी20, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने जाना है जहां पर वो इंग्लैंड के साथ
5 T20s और 3 ODIs की एक पूरी सीरीज खेलेंगे। तो बीच में आपको पता है कि इंग्लैंड का भी मुआहदा हुआ और इंग्लैंड भी क्या देता है कि आप जब यहां पर आओ तो कभी कोई भी टीम जाती है, कभी वो 3 T20s खेल लेती है, कभी वो 2 T20s खेल लेती है। इस तरह से आयरलैंड का भी जो रोजी रोटी है वो चलती रहती है। तो अब आयरलैंड 2 T20s खेलेगा, BCCI और आयरलैंड के दरमियान मुआहदा हो गया, लेकिन अभी यह हतमी फैसला नहीं किया गया कि ये T20s ही 2 होंगे। यह भी कहा गया कि हम लेटर ऑन डिसाइड करेंगे। पॉसिबल यह भी हो सकता है कि ये 2 ODIs हो जाए ताकि वर्ल्ड कप की तैयारी का मौका मिल जाए। तो क्या 2 ODIs होते हैं या 2 T20s होते हैं, कहा गया कि यह बाद में फैसला किया जाएगा, लेकिन तारीखें और वेन्यू का फैसला कर लिया गया। चलो जी, फिर ईद मनाइए खुल डुल कर, जो है इनको भी जो है चांद रात मनानी है। आपको पता ही है ये हल्के से शपाटर बॉय हैं, पम पम पम, मेरे से बड़े शपाटर ये बड़ा मस्ताने से हैं थोड़े से, और ये मुझसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे जल्दी काम खत्म करें, जल्दी काम खत्म करें, मैंने चांद रात मनानी है। क्योंकि मैंने इनको बुलाया, ये इतना मस्ती में थे, कहते तुम्हारी वजह से मैं आगे, वरना अच्छा खासा मेरी चांद तक खराब कर दिया। मेरा एक पैटर्न ये रहता है कि मैं पूरे रमजान में इनके साथ पूरी रातों को होता हूं, मतलब कि 4-5 बजे जाता हूं, लेकिन चांद रात में इन्होंने अपना शपाटर सीन ऑन करना होता है। दिन में 11-12 बजे जाके सो जाता हूं, सुबह 7 बजे मुझे नमाज पढ़नी होती है। और मैं कल आपको देखिएगा, मैं फ्रेश जो है सुबह ईद मुबारक में कहूंगा, इनकी शक्ल दिखाऊंगा मैं आपको सुबह जो ये सोने लगे होंगे। तो जहां से मैं इनको फॉलो कीजिए शपाटर बॉय को इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्रेम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, इन्होंने निकालना है अपने बाइक से सिलेंसर निकाल के। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।